हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं सॉल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो स्टूडेंट, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन मैं डिस्कस आपसे कर चुका हूं। आज जो है बात करेंगे अपन सॉल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन की। डियर स्टूडेंट, तो आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन की। तो स्टूडेंट, टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन से पहले हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन हमारी जो होती थी वो होती थी del 2u ओवर del t स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर del 2u ओवर del x स्क्वायर। और मैंने आपसे ये कहा था कि यहां एक वेरिएबल इंक्लूड होता है, और जबकि अगर मैं 2D की बात करूं, टू डायमेंशनल की, तो यहां दो वेरिएबल इंक्लूड होते हैं। तो आप क्या करें, x के साथ एक y का वेरिएबल और इंक्लूड कर दें। देखें स्टूडेंट, तो ये आपकी हो जाती है टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन। क्लियर है? ये चीजें जो है वन डायमेंशनल के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी, और इसी का सॉल्यूशन आज हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन इज। तो इसमें टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन हमारी होती है del 2u ओवर del t स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर del 2u ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2u ओवर del y स्क्वायर। और स्टूडेंट, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट, वन डायमेंशन में हम क्या करते थे, इसको सॉल्व करते थे बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो उसी मेथड से आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप लिख देंगे बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते थे, वहां सपोज करते थे, क्या करते थे, एक सॉल्यूशन हम सपोज कर लेते थे। सपोज u ऑफ x y t इज इक्वल टू। अब इसको ध्यान रखना, हम जब वन डायमेंशन की बात करते थे तो हम लिखते थे u ऑफ xt इज इक्वल टू x ऑफ x एंड t ऑफ t। क्लियर है? लेकिन यहां टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, एक वेरिएबल और इंक्लूड हुआ है y, तो आपको यहां जो है y और इंक्लूड कर देना है। तो वही मैंने किया। सपोज u ऑफ x y t इज इक्वल टू x ऑफ x एंड y ऑफ y एंड t ऑफ t। या स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू x y t, और ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा किसका, इक्वेशन फर्स्ट का। तो लिख देंगे वी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा, और इसको स्टूडेंट में क्या मान ले रहा हूं, इक्वेशन सेकंड मान ले रहा हूं। क्लियर है? अब यहां एक चीज और ध्यान देने वाली बात है। मैंने आपसे कहा था भैया, यहां जो है क्या होता है कि कैपिटल X इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल x ओनली। क्लियर है? तो आप मेंशन कर दें कि कैपिटल Y इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल y ओनली एंड कैपिटल T इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल t ओनली। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, तो अब स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि u इज इक्वल टू एक्स वाई टी। तो अब इसको सॉल्व करना है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है del 2u ओवर del t स्क्वायर की, del 2u ओवर del x स्क्वायर की, del 2u ओवर del y स्क्वायर की। क्योंकि ये वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें इक्वेशन वन में इनको क्या करना होता है, पुट करना होता है। तो यहां से वैल्यू आराम से निकल जाएंगी। जब इस u को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिलेगा, और t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिलेगा। तो स्टूडेंट, बारी बारी से हम क्या करेंगे, पहले del 2u ओवर del x स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, देन del 2u ओवर del y स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद del 2u ओवर del t स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो फाइंड आउट करने का तरीका आप सबको मालूम है, कैसे फाइंड आउट होता है। del 2 ओवर del x स्क्वायर और u की जो वैल्यू है x y t मैंने पुट कर दी।
सेम यहां करेंगे डेल 2 ओवर डेल वाई स्क्वायर, और u की जगह मैंने पुट कर दिया इक्वेशन सेकंड से एक्स बाय टी, और यहां भी डेल 2 ओवर डेल टी स्क्वायर और u की जगह पुट कर दिया x बाय टी। क्लियर है? अब देखिए पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो केवल x का डिफरेंशिएशन होगा। हमारे लिए yt क्या है, कांस्टेंट रहेंगे, तो yt मैंने बाहर ले लिए, और x का 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो मैंने लिख दिया x डबल डैश, बिकॉज कैपिटल X इज द फंक्शन ऑफ x ओनली। क्लियर है? चलिए यहां स्टूडेंट y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो xt हमने बाहर ले लिया और इसको हमने लिख दिया y डबल डैश। सेम यहां x y मैंने बाहर ले लिया, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको लिख दिया हमने t डबल डैश। अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखें कि आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी डेल 2u ओवर डेल टी स्क्वायर, तो देखो डेल 2u ओवर डेल टी स्क्वायर की वैल्यू हमें ये मिली, डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको ये मिली, एंड डेल 2u ओवर डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको ये मिली। ये तीनों वैल्यू आपको पुट कर देनी है इक्वेशन फर्स्ट में। तो आप चाहें तो यहां साइड में लिख दें, पुट these values in equation first। तो लिख देंगे स्टूडेंट, पुट these values in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में मैं वैल्यू रख रहा हूं, तो इस सी स्क्वायर को जो स्टूडेंट यहां ले लें तो हो जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर, और डेल 2u ओवर डेल टी स्क्वायर की जगह मैंने वैल्यू रखी कैपिटल X कैपिटल Y टी डबल डैश इज इक्वल टू, देखें आप यहां डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर तो मैंने लिखा y टी डबल एक्स, और प्लस y की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा x टी y डबल डैश। क्लियर स्टूडेंट? मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी। अब स्टूडेंट इसको क्या है कि हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए स्टूडेंट आप क्या करें कि दोनों साइड x बाय टी से डिवाइड करते हैं। उससे फायदा क्या होगा मैं बता देता हूं, तो लिखेंगे डिवाइड बाय x बाय टी ऑन बोथ द साइड्स। मैंने दोनों साइड x बाय टी से डिवाइड किया, तो स्टूडेंट देखो यहां से मिला 1 अपॉन सी स्क्वायर, x बाय टी से यहां डिवाइड करोगे तो x y से x y कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आपको मिलेगा t डबल डैश डिवाइडेड बाय t। तो देखो t के सेट वेरिएबल सेपरेट हो गए, इज इक्वल टू यहां आपने x बाय टी से डिवाइड किया तो आपको मिलेगा x डबल डैश डिवाइडेड बाय x, और प्लस यहां x बाय टी से डिवाइड करोगे तो y डबल डैश डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा y। तो देखिए स्टूडेंट ये वेरिएबल आपके क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट याद करो वो दिन जब हमने आपको वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन बताया था। मैंने आपसे कहा था कि इस कंडीशन में आने के बाद हम क्या करते हैं, इसको इक्वल मान लेते हैं एक एनोदर कांस्टेंट k के। क्लियर है? फिर उस k के लिए हम क्या करते हैं, 3 केस सॉल्व करते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। फर्स्ट केस में हम लिखते हैं व्हेन k इज इक्वल टू 0, सेकंड में हम लिखते हैं व्हेन k इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए हम k इज इक्वल टू p स्क्वायर ले लेते हैं। तीसरे केस में हम कहते हैं व्हेन k इज इक्वल टू नेगेटिव, और नेगेटिव के लिए हम k इज इक्वल टू ले लेते हैं माइनस p स्क्वायर। तीनों का सॉल्यूशन हम निकालते हैं, बहुत समय लगता है निकालने में। निकालने के बाद फिर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो पेरियोडिक फंक्शन है, और पेरियोडिक फंक्शन है तो यहाँ साइन और कॉस के फंक्शन इक्वेशन में होना जरूरी है। क्लियर है? तो पहले केस में जब k इक्वल टू 0 रखा था तो वहां स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें ax प्लस b के फॉर्म में। जब हमने पॉजिटिव रखा तो वहां हमें जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में इक्वेशन मिल रही होती है। जब हम k इज इक्वल टू नेगेटिव पुट करते हैं तो वहां साइन और कॉस का फंक्शन हमें मिल रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव रखने पर जो इक्वेशन हमें मिल रही होती है उसके सॉल्यूशन को आगे फिर हम कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट यहां आपको क्या करना है, वो सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, सीधा सीधा जो वेरिएबल आपको सूट कर रहा है वो वेरिएबल आप ले लें। तुम लिखेंगे टेक द वेरिएबल सुइटेबली। ठीक है ना, जो आपको सूट कर रहा है वो वेरिएबल आपने यहां ले लिए। तो स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, यहां x डबल डैश डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू मैंने मान लिया माइनस का k स्क्वायर। क्लियर है? लेट कर लिया, आप चाहे तो लेट लिख दें, लेट। इसके बाद स्टूडेंट मैंने क्या किया, y डबल डैश डिवाइडेड बाय y
के लिए मैंने के और के की जगह दूसरा ले लो आप माइनस का एल स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब आप देखें कि इसके लिए मैंने माइनस के स्क्वायर लिया, इसके लिए मैंने माइनस एल स्क्वायर लिया, तो इसके लिए क्या होगा, किसके लिए 1/c स्क्वायर टी डबल डैश डिवाइडेड बाय टी। ये इन दोनों का सम है तो इन दोनों का भी सम हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है? देखें आप ध्यान से, इसके लिए मैंने जो वेरिएबल शूट किया वो हमें नेगेटिव ही शूट करना सबके लिए है ना, माइनस के स्क्वायर ले लिया, इसके लिए माइनस एल स्क्वायर ले लिया और 1/c स्क्वायर इंटू टी डबल डैश डिवाइडेड बाय टी। तो ये क्या है, सम है इसका, तो हमने दोनों को जोड़ दिया तो हमारा ये आ गया। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब इन तीन केसेस को आपको यहां क्या करना है, सॉल्व करना है। तो तीन केसेस को सॉल्व करने के लिए हमने जो है स्पेस थोड़ा सा कम लिया है ना। तो मैं ये वाला पोर्शन थोड़ा सा साफ करना चाहूंगा इधर, है ना। ये पोर्शन अगर अपन साफ कर देंगे तो थोड़ी सी आसानी अपन को हो जाएगी। क्लियर? तो आप काम करें कि इसको ऐसे लिख दें, एक्स डबल डैश डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, और इसको मैंने इतना स्पेस दिया, यहां मैंने लिख दिया वाई डबल डैश डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू माइनस का एल स्क्वायर, ठीक है ना। ये स्पेस लिख लिया स्टूडेंट, है ना। और यहां जो है आप ये लिख दें कि 1/c स्क्वायर टी डबल डैश डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का के स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इन तीनों के लिए हम क्या है, इसको सॉल्व कर देते हैं। आप समझ गए होंगे, सॉल्व करेंगे सेकंड डिग्री की इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बनेगी तो स्टूडेंट आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये उस तरफ जाएगा फिर वापस इस तरफ आएगा, तो इसको लिख सकते हैं एक्स डबल डैश प्लस का के स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है? सेम इसके साथ होगा, वाई डबल डैश एल इधर आएगा तो प्लस का एल स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यहां क्या होगा स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं कि ये होगा टी डबल डैश, ठीक है, और ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। तो आप सी स्क्वायर को चाहे तो पीछे लिख दें या आगे लिख दें। क्लियर है? अब स्टूडेंट इन तीनों के लिए जो है मैं बारी बारी से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने वाला हूं। तो आप समझ गए होंगे सीएफ पीआई का केस बनेगा, तो इसको जो है आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप सीधा सीधा इसको डी के फॉर्म में लिख दें। ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी इंटू एक्स इक्वल टू 0, है ना। और ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसको आप बंद कर दें और लिख दें t इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं आप, है ना। क्लियर है? तो अब इनके जो है एक्सिलरी इक्वेशन निकाल दें। एक्सिलरी इक्वेशन इसके हो जाएंगे एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एम इज इक्वल टू 0। यहां निकालें आप एक्सिलरी इक्वेशन तो क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एम इज इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए थोड़ी सी गलती करती स्टूडेंट, है ना। ये डी डबल डैश था ना, ये डी एल लिख दिया इधर अपन ने, है ना। ये डी नहीं आएगा तो इधर एम नहीं आएगा, ये यहां डी नहीं आएगा तो ये यहां एम नहीं आएगा। समझ रहे हो आप, है ना। और ये जो है अपन ने सही लिख दिया, ठीक है ना, बिल्कुल सही लिखा है। तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी ए ही बन जाएगी एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, टी खत्म हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन तीन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके इनके रूट निकाल लें। तो यहां से एम के दो रूट आएंगे प्लस माइनस के आयोटा। क्लियर है? यहां से एम इज इक्वल टू दो रूट आएंगे प्लस माइनस एल आयोटा। देखते जाएं, यहां से m इज इक्वल टू दो रूट आएंगे
क्या रूट आएंगे देखो, ये हो जाएगा प्लस माइनस सी और ये आ जाएगा अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आयोटा। देखें आप ध्यान से, क्लियर है? ये दो रूट आ गए। अब दो रूट आए तो इनके सी एफ आएंगे। तो सी एफ का फॉर्मूला आप समझ गए होंगे कि ये इमेजनरी बन रहे हैं। जब ये इमेजनरी बन रहे हैं तो होगा C1 cos kx प्लस C2 sin kx। क्लियर स्टूडेंट? ये इसका CF होगा और इसका PI इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, है ना? तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है CF ही होगा। तो x के फॉर्म में दिया है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा C1 cos kx प्लस C2 sin kx। तो एक सॉल्यूशन आपका ये आया। क्लियर है? चलिए अब इसका CF क्या होगा आपका, इसका CF आपका हो जाएगा C1 C2 हो गए C3 cos L, y के फॉर्म है तो Ly प्लस C4 sin Ly। क्लियर स्टूडेंट? और इसका PI भी आपका क्या होगा, 0 होगा। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन CF ही होगा। तो y के फॉर्म में दिया है तो कैपिटल Y इज इक्वल टू C3 cos Ly प्लस C4 sin Ly। एक सॉल्यूशन आपका ये हो गया। इसके लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, सेम CF आप निकालोगे तो C3 C4 अब आ जाएगा C5 cos और ये हो जाएगा आपका C अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और t के लिए है तो t के फॉर्म में t प्लस C6 साइन C अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू टी। आई होप विजिबल होगा, है ना? नहीं होगा तो मैं जो है अभी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखूंगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इसका t के फॉर्म में होगा तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू C5 cos C ऑफ अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू टी प्लस C6 साइन C अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू टी। तो स्टूडेंट ये जो है थर्ड सॉल्यूशन आ गया। ये स्टूडेंट तीनों सॉल्यूशन आ गए। अब ये तीनों सॉल्यूशन आपको पुट करने हैं यहाँ इक्वेशन सेकंड में। तो मैं इसको साफ कर देता हूं, है ना? चलिए तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, लिख देंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। और सेकंड इक्वेशन चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। तो u ऑफ x, y, t इज इक्वल टू क्या होगा, C1 cos kx प्लस C2 sin kx इंटू C3 cos Ly प्लस C4 sin Ly इंटू C5 cos C अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू टी प्लस C6 साइन C अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू टी। तो स्टूडेंट ये जो है ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, लिख देंगे दिस इज द जनरल solution of two dimensional wave equation। क्लियर है? तो स्टूडेंट आपको जो है यहीं तक सॉल्व करना है, जनरल सॉल्यूशन तक। आपको जो है बाउंड्री कंडीशन पर जो है इसके कांस्टेंट निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे तो टू डायमेंशनल कम पूछा जाता है और अगर आपसे पूछा जा रहा है तो सॉल्यूशन आपसे पूछा जा रहा है तो सॉल्यूशन आपको यहीं तक निकाल देना है। क्लियर स्टूडेंट? तो आई होप आपको समझ आया होगा कि टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें किस तरीके से करना है। स्टूडेंट अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लें और हाँ इसको दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बने रहें, देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।